8,000 hotel bookings by Indians have cancelled trips to Maldives. भाई मोदी जी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ ट्वीट क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई, क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी क्यों ऐसा किया? उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मालदीव जिसको नुकसान भी हो रहा है भाई। इंडिया के अंदर एक वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ जो नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर, मीडिया, सिविल सोसाइटी, बीजेपी के अपने आरएसएस के जो ट्रोल्स हैं, जो लक्षद्वीप, अगर मैं सही तरह से उसको पढ़ रहा हूँ, लक्षद्वीप के जज़ायर हैं, तो वहाँ पे वज़ीर आज़म मोदी गए, और वज़ीर आज़म मोदी वहाँ पे गए मंगल को, मेरा ख्याल है मंगल या बुध को, उन्होंने जाके वहाँ पे जजीरों के में एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई, और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया। बैठ गया, अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जैसे लोग जाते थे बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स, और ये हमें विजिट करना चाहिए। मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है, और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों का फर्क है। वहाँ पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना। दोस्तों जय हिंद, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों दरअसल ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले कुछ दिनों से भारत और मालदीव के बीच में एक बेवजह की लड़ाई चल रही है, जो कि मालदीव की तरफ से शुरू की गई है। अब क्योंकि मालदीव में जब से सरकार बदली है तो तब से ही भारत विरोधी कार्य हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने अभी तक मालदीव के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब भारत सरकार ने अपने आइलैंड लक्षद्वीप का प्रचार सोशल मीडिया पर करना शुरू किया तो मालदीव के लोग यहाँ पर भारत और भारत सरकार को गालियाँ देने लगी। यहाँ तक कि जो मालदीव की सरकार है, उनके मिनिस्टर खुद भारत की सरकार को और भारतीय लोगों को गाली देने लगे, और ये कहने लगे कि भारतीय लोग गोबर खाते हैं और इनसे बदबू आती है। और अब जब भारतीयों की बेवजह ही मालदीव में इतनी ज़्यादा इंसल्ट होने लगी तो भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा, और भारतीयों ने मालदीव को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इन्हीं सभी घटनाओं से गुस्से में आकर ईज माई ट्रिप के फाउंडर ने भारत से मालदीव जाने वाली सारी फ्लाइट के टिकट कैंसिल कर दी। और आप ये जान लीजिए कि ईज माई ट्रिप ऐसी एक कंपनी है जो कि अपने ऐप के द्वारा लोगों को दुनिया भर में पर्यटन करने के लिए प्लेन उपलब्ध कराती है, क्योंकि मालदीव में भारतीयों की इंसल्ट की जा रही थी कि उनको गंदा बोला जा रहा था। तो इसी बात से गुस्से में आकर ईज माई ट्रिप के फाउंडर ने भारत से मालदीव जाने वाली सारे यात्रियों को टिकट कैंसिल कर दी, और इसकी वजह से मालदीव की सरकार को अरबों रुपए का घाटा लग गया। दूसरी तरफ भारत में जो मालदीव की एम्बेसी है, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से उनको ही फटकार लगा दी गई और उनको डांटकर भगा दिया गया। और मालदीव की जो मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों को गाली दिया था, उन 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच। नेशन जहाँ पर यूनिटी आती है वहाँ पर चीज़ों को ऊपर लेकर जाया जाता है, और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखें ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दिया। वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है, और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रखा। मालदीव जिसको नुकसान भी हो रहा है भाई, हिंदुस्तानी वहां जाने का वीजा कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मालदीव ने पीएम मोदी के लिए उन्होंने 3 सस्पेंड कर दिए मिनिस्टर्स को जिन्होंने खिलाफ बोला। मैम मोदी जी में मुझे समझ नहीं आ रही, लोगों को ऐसा क्या नजर आ रहा है?
उनको नजर आ क्या रहा है कि भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ है, बस उनको पास रहना चाहिए? क्यों, क्या वजूहात है? हमारे भारत देश को अनम पहली बार इतना ज्यादा राष्ट्र और इस राष्ट्र के रहने वाले भारतीयों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाला प्रधानमंत्री मिला है, पहली बार। और आप सोचो ना कि 1993 में उन्होंने कहा था 370 हटाएंगे, हटाया। 1991 में कहा था राम मंदिर बनाएंगे, और जब मतलब मोदी जी कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि भाई वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो एक व्यक्ति होता है ना जो अपने जुबान का पक्का होता है, एक व्यक्ति होता है जो चेयर पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठा है कि उसको वीवीआईपी एक ऑरा चाहिए होता है, एक व्यक्ति है जो चेयर पे इसलिए बैठा है जो पूरे देश को बहुत तरक्की दिलाना चाहता है। आप सोचो कि हमारे देश से 2.5 से 3 लाख लोग, और खास करके ये बॉलीवुड वाले सबसे ज्यादा मालदीव्स जाते थे और वहां से फोटो लेकर के वहां का प्रमोशन करते थे। और भारत में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, भारत में इतनी अच्छी अच्छी जगह है जिसको वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि चवन्नी छाप कोई एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, उनका एक फैन फॉलोअर होता है। तो कहीं ना कहीं वो मालदीव्स की तस्वीरें जिस हिसाब से प्रमोट कर रहे थे, वहां को प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए थे। और कई सालों से वो अपने आप में एक भारत के नागरिक होने के नाते अब तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, मैं केस के रिलेटेड एक्स्ट्राडिशन केसेस में बहुत बार भारत से बाहर गई हूँ, पर मैं तस्वीरें वही लेती हूँ जो काम के प्रति होता है। इसके अलावा मैं मालदीव्स कभी नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ। हालांकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं मालदीव्स जाके घूम के आ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे यहाँ कश्मीर है, हमारे यहाँ श्रीनगर है, हमारे यहाँ गोवा है, हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा है, हमारे यहाँ क्या नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, योगी जी की सरकार आने से पहले 3,000-3,500 लोग जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी तीर्थ स्थान हुआ करते थे वहां पर लोग जाया करते थे। योगी जी की सरकार आई, उन्होंने इतना खूबसूरत बना दिया कि अब 3.5 करोड़ लोग जाते हैं। कश्मीर में आप सोचो, कोई जाने से पहले अनम डरता था। बहुत नॉर्मली मैं ऐसे भाषा में समझा रही हूँ कि लोगों को समझ में आए। इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर यह खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है, और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है, आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं, उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल